हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लो भाई ध्यान दीजिए, भगवान जी का आज का पाठ कहिए या आशीर्वाद कहिए। क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु? जो गए फर्ज तेरा कर उस पर अमल के तरके अमल से न बेहतर अमल अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम। तो मुश्किल तेरे बदन का क़याम। जो गए फर्ज तेरा कर उस पर अमल आहा के तर्क के अमल से बेहतर अमल। भगवान जी इस बात पर मेरे दिल को एकाग्र है ना, आने का पूरा लाभ उठा लो मेरे सज्जनों। जो है फर्ज तेरा कर उस पर अमल। अपने फर्ज की पहचान, अपने कर्तव्य को देखना बड़ा मुश्किल है। आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय के अंदर पर भगवान की आप सब पे कृपा है, हम लोग अपने फर्ज की पहचान में कामयाब हो जाएंगे। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बड़ा अच्छा सोचने का ढंग बताया। हम कर्म क्षेत्र में आए ही क्यों? लो यहीं से पता लग जाएगा मेरा फर्ज क्या है। हजारों से पूछो, लाखों से पूछो, ये भी कोई प्रश्न है? मेरा फर्ज पढ़ना है, कमाना है, शादी करना, बच्चे बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना है, मर जाना। करोड़ों से पूछे, उनकी यही रूटीन है, पढ़ना, कमाना, शादी करना, बच्चे बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना, उनकी शादियां कर देनी और खुद काल का ग्रास बन के निकला जाना, बस। लेकिन नहीं, भला हो अपने उच्च कोटि के महापुरुषों ने, जिन्होंने हमें कुछ तरीका बता के हमारी विचार प्रणाली, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम बदल। वो कहते रहे भी तुम कर्म क्षेत्र में आए क्यों? कर्म क्षेत्र अर्थात जो हमारी कर्म करने की भूमि है, फील्ड ऑफ एक्शन, हम इसमें क्यों आए? हम कर्म करने के लिए तो नहीं आए। आए गए क्या हम कर्म करने के लिए आए? नहीं। जब भी कोई कर्म करता है तो उसका कोई ना कोई मतलब, उद्देश्य या मिशन होता। जले लर कुलले यूं ही धक्के खाते फिरती हैं गधों की तरह या आवारा पशुओं की तरह, वरना एक लेमैन, कॉमन मैन यानी सामान्य पुरुष कोई न कोई कारण लेके कर्म करता है। तो हम औरों से नहीं पूछते, हम अपने से पूछते हैं मैं कर्म क्यों कर रहा हूं। मैं जो कर्म करती रहती हूँ सारा दिन, रसोई में, आंगन में, फिर बाथरूम में, कपड़े धोने में और भोजन तैयार करने में, हर एक आते उनसे मिलने जुलने में, पति के साथ व्यवहार कर, पुत्र के साथ व्यवहार कर, धी के साथ व्यवहार कर, फिर वो जवाई आ जाती है अजीब किस्म के, उनके साथ व्यवहार कर, ना चाहने पर कई कर्म कर। ये इतना चक्कर क्यों? कर्म क्षेत्र में इतना तरद्दद क्यों? गहराई में देखा जाए तो हम देखते हैं ये सब कुछ तो हो रहा है जीवन के दिन आराम से काटने के लिए। कि मैं जो भगवान से मांग के लाया हूं दिन, क्यों? मेरी कुछ कामनाएं हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसको मैं पूरी करना चाहता हूं। पूरी करके मुझे क्या मिलेगा? खुशी। जाने अनजाने में कोई गंभीरता पूर्वक चिंतन करे तो हमारे सब कर्म प्रसन्नता के लिए। तो प्रसन्नता कहां से मिलती है? अब ये नहीं लोग जानते। अब ये भगवान कैसे सहन कर रहे हैं वही जाने। सारे जवाब यही देते हैं जो हम आए, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली, यू अनेक शब्द लगा देंगे। हम अपने जीवन के दिन कामली और क्वाइटली गुजारने आए। तो ये कामनेस और क्वाइटनेस मिलेगी कहां से? ये आंतरिक शांति मिलेगी कहां से? कहते हैं पढ़ने से, कमाने से, शादी करने से। हर एक का यही जवाब आएगा। अर्थात बहुत संख्या व्यक्ति यही बोलेंगे, मेजॉरिटी इसी की तरफ। लेकिन हम कहते हैं अगर यही बात है तो सारे शांत क्यों नहीं? सारों के चेहरे गंभीर क्यों है? क्यों दिन पर दिन दुख बढ़ते जा रही है? अर्थ ये निकलता है कि इनमें शांति नहीं है। इन बातों में कमाना, पढ़ना, कमाना, शादी करना, बच्चे बनाना, इसमें तो कोई शांति, इनमें शांति है नहीं। तो शांति कहाँ है? बस जब जीव यहां के खड़ा हुआ और अपने आप को उसने जोर दिया, फिर पता लगता है शांति है। घर तो परमात्मा है और मैं कहां धक्के खा रहा हूं।
बलदेव नगर तो पूरब की तरफ है और मैं कहा जा रहा हूं, कभी दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी पश्चिम की ओर। तो बलदेव नगर मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। है शांति कहीं, चक्कर कहीं काट रहे हैं, तो फिर हमारा उद्देश्य क्या हुआ? शांति प्राप्त करना। कहां से? भगवान से। बस यही हमारा फर्ज हो गया। हमारे सब अनुभवी महर्षियों ने यही कहा, तुम्हारा एकमात्र फर्ज है शांति प्राप्त करना। कहां से? भगवान से। तो फिर भगवान से शांति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति के बिना नहीं, प्रेम के बिना नहीं, उपासना के बिना नहीं। भगवान से कोई धन दे के हमें भक्ति नहीं मिलेगी, है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भगवान से भक्ति कैसे मिलती है? संसार को समय के मन संसार से हटा लेने के बाद, संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने मन में रखना बुरा। ये बात तो जरूर समझ लो। संसार में तो हम कहीं भी चले जाए संसार में रहेंगे, लेकिन संसार को मन में नहीं रखना। इनके साथ व्यवहार करेंगे, जो हमारे कर्तव्य इनके प्रति पूरे कर देंगे, इनको मन में नहीं रखेंगे। बड़ी निराली और विलक्षण बात है। जितने हमारे रिश्ते निभाएंगे, लेकिन इनको मन में नहीं रखेंगे, इनकी इच्छा नहीं करेंगे, इनके साथ आसक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आए गए, ये भी अपने कर्म करके जाने वाले गए। जितने भी रिश्ते नजर आते हैं एडहॉक बेस पर है। एडहॉक बेस, जैसे कोई बड़े आपस से छोटे आपस में आता है, एक विशेष कार्य को लेकर एक विशेष पीरियड के लिए विशेष काम किया, फाइलों से नकलें तैयार की, चल दी। ये भी जीव कुछ एक विशेष कार्य के लिए संसार में भेजे गए हैं, विशेष कार्य किया, चल। इसलिए ये इतबार करने योग्य नहीं है। वो भगवान की जात है जो विश्वास करने योग्य है। बस हमारा एक ही फर्ज हुआ, भक्ति करना। एक ही कर्तव्य, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। या इधर फरमा रहे हैं आज के इस पाठ में, जो मेरे प्रभु जो है फर्ज तेरा, कर उस पर अमल। अब हमारा फर्ज ये लोगों को पता ही नहीं। फर्ज तो है शांति लेना, शांति मिलती है भगवान से, इसलिए भक्ति करना हमारा कर्म है। लोगों को कोई भूल भुलैया पड़े हुए हैं, इसलिए उनके दुख, उनकी चिंताएं, उनके फिक्र बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा एक हिस्सा में रख लो, मैं आपसे कह रहा हूं, भक्ति करना। भक्ति क्या होती है? चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाना, उसी का चिंतन करना, उसी के उपदेश के अनुसार जिंदगी काटना। भगवान कहते हैं यही भक्ति है, यही उपासना है। नामे अध्याय का 22वां श्लोक और 22वां का भी आधा श्लोक हमारी पूरी मदद करता है भक्ति क्या हो। नामे अध्याय का 22वां श्लोक बता रहा है भक्ति क्या है। जो करती है खालिश इबादत क्या है, शुद्ध इबादत क्या है, यक दे लो जी में रख। ये आगे तो भगवान ने वचन दे रखा कि ऐसों की जरूरियात जिंदगी सब मैं ही पूरी क्या करूंगा। जो अपने मन के बांटते नहीं है, बटे हुए मन को जो इकट्ठा करके महाराज में लगा देती है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बटे हुए मन को जो एक में लगा देती है भगवान में, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब ही होता है जिसका मन विभक्त नहीं, विभक्त होता है डिवाइडेड, भाग से फिर उसका भाग किया, विभाग, डिवीजन, सब डिवीजन। जिसका मन सब डिवाइडेड नहीं है, बल्कि कंपैक्ट एज ए होल लगा हुआ एक में, उसको भक्त कहेंगे भगवान। यक दिल हो जी में न रखे दुई, कितना क्लियर किया है। अनन्य चिंत्यंता माम, ये जना परिपास। अन्य की ओर अब मन नहीं जाता जिसका, वो भक्त है। बहुत कमाल किया व्यास जी का, तो हम सब पे बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार है। भगवान ने अधर्म की रक्षा चक्र से की और धर्म की रक्षा लेखनी से की। लेखनी के रूप में व्यास रूप में प्रकट हुए और चक्र रूप में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। दोनों ही भगवान के अवतार माने जाते हैं, भगवान वेद व्यास और भगवान कृष्ण। ये आए अधर्म के दूर करने के लिए और आत्तायु का नाश करने के लिए, वो आए लेखनी से धर्म का मूल माला करवाने के लिए, धार्मिक व्यक्तियों को और भी आगे ले जाने के लिए। तब भगवान का अवतार पूरा माना जाएगा। अगर व्यास जी को साथ नहीं मिलाते तो भगवान का फिर अधूरा अवतार। बुरों को भलों को नहीं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, तो भले आदमी क्या बने, वो व्यास जी की तरफ से। भगवान तो बुरों को जहां से मिटाने आए, लेकिन भलों को भगवान व्यास की कलम से, वो भलों को बुरों से बचाता मैं, फिर आगे राह दिखाता हूं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, ये व्यास की तरफ से। सो देवियों,
ये हमने अपने मन में रख लेना है सज्जनों, ये हमेशा के लिए रख लेना है कि मेरा फर्ज क्या है, क्या भगवान की भक्ति करना। उससे जो मन की आंतरिक भावना है पूरी रहेगी, शांति, आराम, चैन, करार। ये हमें महाराज जी की मनोपली या एकाधिकार है, ये जरूर अपने मन में रख लो। बड़े बड़े पढ़े लिखों की मत मारी गई है, उनको पता ही नहीं। सिर्फ मैंने अभी भी कहा, उनको यही धुन सवार है, बहुत पढ़ जाओ, बहुत कमा लो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मेरा अपना मकान बन जाए, बस कोई घूमने फिरने के लिए कोई वाहन या स्कूटर मिल जाए, बस इतने में छुट्टी। तो फिर क्या होता है, ये सारा कुछ कर लो लेकिन मन बेचैन रहेगा, बेकरार है। ये भगवान ने बार बार कहा, अगर भगवान को निकाल देंगे अपने में से तो बस फिर जी बहुत ही बेचैन, बेकरार। ये बात एकांत में जब बच्चे मुझे चले जाए करे, श्रीमान जी अपने घर से कारोबार में जाए, एकांत में तो विचार किया करो। जब भी मेरे प्रभु आपको एकांत दे, दिन में, रात में, दोपहर में, इसी तथ्य पर विचार करो कि मेरा कल्याण केवल भगवान की भक्ति में है, और ये जो मैं कर रहा हूं ये केवल कर्जे उतार रहा हूं, ये किस्तों द्वारा थोड़ा करके पत्नी को दे रहा हूं, बेटों को दे रहा हूं, बेटी, ये मेरे कर्जे हैं। मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे बहन भाई है, या मेरी पत्नी, मेरे अपने बच्चे हैं, कर्जे उतार रहा हूं, ये दे रहा हूं। असली फर्ज मेरा भगवान की ओर है। भगवान ने बड़ा क्लियर किया, ये सिर पर जो तेरे फर्ज है, ये फर्ज एक कर्ज है, ये उतार रहे। जो जीनियन हमारी ड्यूटी है वो भगवान की ओर, और भगवान की ओर हमारा क्या कर्तव्य है, भक्ति कमाना, ताकि हमारा जीवात्मा उनकी ओर जाके अपनी अधूरी कामना, क्या अशांति को दूर करके शांति लेकर पूरी करे और उनकी जात में समा जाए। ये अपने मन में रख लो बेटे, भक्ति कमाना ही हमारा कर्तव्य है। हम हर एक से पूछ लें, ये क्यों कर रहे हो, शांति उनसे मिलनी कोई नहीं। बेशक लाखों कमा लो, बेशक सारी फर्ज पूरे कर लो, इससे शांति तो है नहीं। जो मर्जी कर लो कि हमारा यही फर्ज है, कर लो, शांति मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। बेचैनी, बेकरारी, परेशान ख्याली से आए न सो, परेशानी रहेगी उनके पास। इसलिए ठंडे चित्त होकर एकाग्र मन से ये सदा के लिए निर्णय कर ले, भक्ति कमाना ही मेरा फर्ज है। तो आज का पाठ करेंगे, जो है फर्ज तेरा कर उस पर। हमारा फर्ज एक ही आवाज आए अंदर से, भगवान की भक्ति कमाना मेरा अव्वल, मेरा दो, मेरा सोम फर्ज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरी ड्यूटी है भगवान की भक्ति। उसके बाद साथ कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देने की बजाय भक्ति करना अच्छा। कर्म छोड़ देंगे तो भगवान कहते बात तेरी बनेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं। भक्ति के माध्यम से तेरी बात बनने वाली है। तो कर्म भी करना है तो क्यों ना भगवान के नाम पे करे। भगवान ये कहना चाहते हैं, जब कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते तो क्यों ना भगवान को बीच में मिला के कर्म करे, अपने प्रभु को बीच में रख के कर्म करे। शाबाश। जब कर्म ही करना है तो महाराज जी का से बड़ा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, दोनों ही बन जाएंगे। आगे अमल छोड़ देने और तुझको तमाम। अगर कोई कहे कि मैं सारे कर्म छोड़ दूं तो शरीर नहीं टेक सकता, शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर रहता ही इसलिए है कि कर्म में जुटा जाए, लगा जाए। सब कर्म छोड़ देने के बाद शरीर जिंदा नहीं रह सकता, शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने जगह जगह जोड़ दिए हैं, उंगलियों में जोड़ है, जिधर भी देखो आधे आधे जोड़, आगे सारा पंजा खत्म होता है, पीछे जोड़, ऊपर जाते हैं फिर यहाँ जोड़, ऊपर देखते हैं फिर यहाँ जोड़। तो जहां जोड़ गए वो जुटा रहे, लगा रहे। लेकिन कितने अच्छे भाग्य गए अगर शरीर की ये जोड़ अपने मालिक के संग जुड़े रहे, ये जोड़ भगवान के संग जुड़े रहे। ये जॉइंट क्यों है? इसको भी जॉइंट बोलती है। हाँ, तो ये भगवान के संग जॉइंट हो, then these joints are very very useful if they are joined with Almighty, Almighty के साथ joined हो, उनके साथ मिले रहे। ये भगवान कहना चाहते हैं। और हमारा फर्ज फिर भगवान करेंगे, हमारा रोम रोम से बोले मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे सिरे चढ़ती है? उनके उपदेश के अनुसार बुद्धि, मन और तन को चला, तब भक्ति की हमारी भावना पूरी जाएगी। बुद्धि से, मन से, तन से। आमतौर पर लोग तो भगत है नहीं, अगर है सिर्फ शारीरिक भगत है, गए टल खड़काया, महाराज जी का नाम लिया, चरणामत लिया, चल, बस। ये भगवान के लाखों भगत है, टल खड़काने वाले और मंदिर से चरणामत लेने वाले, बस। और आगे भक्ति तो मन का विषय है,
मन बुद्धि का विषय है, ये जाता है। कोई तन द्वारा तीर्थ यात्रा कर आएंगे, मन को नहीं बदलते, बुद्धि को नहीं बदलते। इनको जाने में बड़ा शौक है। तीर्थ यात्री को देखा करो, आने में ये चूर हुए होते हैं, नाना प्रकार की बातें बनाकर अपनी श्रद्धा को कम कर लेते हैं। इसलिए सियाने कहती हैं बरातियों को और तीर्थ यात्रियों को जाति बार देखा करो, आती बार नहीं। आती बार इनके लबों पर शिकवे, शिकायत, गिले, मर गई है, थक गई है, रोटी नहीं मिली, चैनी को नहीं मिली, बंदरों ने तंग कर मारा, ये शिकवे देते हुए आती है। बराती भी यही हाल होता है, कोई ज्यादा कदर ही नहीं की, वहां खाने पीने का अच्छा प्रबंध ही नहीं था, और जाते हुए देखो कितने शौक से गाते हुए बजाते हुए, कितने झूमते हुए जाती हैं। सचमुच ये दोनों तीर्थ यात्री और बराती जानने वक्त देखनी होगा, आने वक्त नहीं। आने वक्त इनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, दुख पाके आते हैं। तो इन तरीकों से बात बनती नहीं, तो आप रख लो। भगवान की कृपा से हमने भी अपने मन में बिठा लिया है, आप भी बिठा लो। तो मेरा एक ही कर्तव्य है, भगवान की भक्ति। अच्छा, कैसी भक्ति करूं? जैसे मेरा कोई कहता है मैंने कमाना है, तो भी क्या करेगा? मैं सर्विस करूंगा, तो मैं तो बिजनेस करूंगा। कमाना तो निश्चय हो गया, लेकिन कैसे? दो ही तरीके हैं, या तो वो नौकरी करे, हाँ, और या वो अपना कारोबार करे, बिल्कुल ठीक। अब मन में निर्णय हो गया कि मैंने भक्ति कमानी है। कैसे? भगवान के उपदेश को अपने जीवन में डालकर, महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेना, बस ये भक्ति में बढ़ती जाएगी। उनके उपदेश के अनुसार हमारा मन चारों ओर से अपने आप को हटाता जाएगा, बिल्कुल हटा लेगा, मालिक में जोड़ देगा। बस ये अब निर्णय हम सारे के सारे कर कि जितना भी जीवन रह गया है, अफसोस न क्या करूं, जीवन एक दिन का या 100 दिन का, मैंने भगवान की भक्ति कमाई। अर्थात बुद्धि में ये पक्का रहा था, तो मन में भगवान के स्फुरने, भगवान के विचार, और तन द्वारा जो भी काम होगा भगवान के फरमान को लेके होगा। फकत मेरी खातिर तू हर काम, हमारी प्रत्येक क्रिया में भगवान की झलक, क्योंकि हम हर एक क्रिया भगवान के नाम पे करेंगे। अब हमारे मन में कोई कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, यही एक कामना सारी कामना को खा जाती है। भगवान की भक्ति की कामना, मेरे देवियों, संसार की नाना प्रकार की कामना को चबा जाती है, नाना प्रकार की कामना चबा जाएगी। ये जबरदस्त कामना है भक्ति की। महापुरुष ने दृष्टांत देते हुए कहा, एक कुएं में नाना प्रकार के कीड़े पड़ गए और पानी पीने के काबिल न रहा। अब गांव वाले यानी ग्रामीण बहुत ही उदास हुए, तो कुआं तो एक ही है, अब करेंगे क्या? तो सियाने के पास गए। सियाने कोई बात नहीं, हाँ, इसमें कछुआ डाल दो। कछुआ सारे कीड़ों को खा जाता है, हाँ, वो जिंदा रहता है, पानी साफ हो जाता है। इस तरह भगवान की भक्ति का भाव सारी कामनाओं को खा जाएगा। एक बड़ा चलिए शांति, अगर कुएं में कछुआ डाल दी जाए तो जहरीले कीड़े सारे खा जाएगा, क्योंकि कीड़े कछुए की खुराक है, और पानी निर्मल रह जाएगा, पीने के योग्य होगा, पेय हो जाएगा। इस तरह जिस किसी नेक भक्त या प्रभागन देवी के अंदर भक्ति की कामना खड़ी हो गई, सारी संसार की कामना खत्म। ऐसी जबरदस्त ये कामना है जी कि संसार संबंधी सब कामना समाप्त हो जाती सब। इसलिए परमात्मा ने कहा, फिर अवस्था क्या बनती है? ख्याल उसके वश में। पहले यही ख्याल में बेचैन बेकरार बना रहे थे, पति पत्नी के ख्याल, बेटे बेटी के ख्याल, अपने इर्द गिर्द के ख्याल, भविष्य के ख्याल और अतीत के ख्याल, ये सब हैरान कर रहे थे। अब केवल वर्तमान में रह के वो भगवान की भक्ति के माता है। कितनी अच्छी बात है। भगवान की भक्ति संसार संबंधी सब संकल्प विकल्प, संसार संबंधी लालसाएं, संसार संबंधी कामनाएं, इच्छाएं, ऐच्छाएं सब समाप्त कर देती है। बस यही हमारा फर्ज है। एक आदमी बैठ के विचार करते रहना, जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाए करे, सोचो मेरा एक ही कर्तव्य है, भक्ति कमाना। बाकी ये कर्तव्य गौण है, कमाना धमाना, बच्चे बच्चे की सेवा करना, इसे कहेंगे सेकेंडरी या गौण। अब मेरा मुख्य कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। अब आपके लिए मुख्य यही, अपने हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रही है, यही मुख्य, गौण कोई नहीं है। आपके दो कर्तव्य हो जाती है, मुख्य और गौण। क्या? प्रमाउंट ड्यूटी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्रमाउंट ड्यूटी तो आपकी भक्ति कमाना है, और सेकेंडरी ड्यूटी आपकी जो कर रही है, कमाना, बाल बच्चों को निगरानी करना, उनको पैरों पर खड़ा करके अपने लौकिक कर्तव्य को पूरा करना। अब यह है पारमार्थिक कर्तव्य। जब सत्संग में आती है, भगवान की वाणी को
समझती हैं, अपनाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करती हैं और भगवान चुप के आपकी पूरी सहायता करती है। शाबाश। इसके बाद कर्म योग के अंदर भगवान जी आगे बढ़ने लगे। ये क्या बताने जा रहे गए? ये बताने जा रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान में, कि संसार मन में न जाने पाए। संसार बाहर रहे पर मन में न जाए, संसार बाहर रहे मन में न जाए। शाबाश। ये ना खराब करे। माँ बाप की गृहस्थी मुझे याद आती कभी कभी। क्या तो वो घर में रोटी बना रहे हैं, घर में कर रहे गए, हाँ, तो बड़े दरवाजे को अर्गल लगा होता था, लकड़ी का अर्गल। तो जो भी आता घर में अर्गल लगा के, अर्गल को आप हुड़का बोलते थे, वो लकड़ी का बड़ा होना यूं डाल दिया। अब कुत्ता आके दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई बिल्ला, कोई कुत्ता या कोई और चीज आके आंगन में खराबी नहीं मचाएगी। हाँ, तो अर्गल लगा दो। इस तरह भक्ति संसार की वासना कामना का अर्गल आके हमारे मन को अपवित्र नहीं करे। ये गंदी वृत्तियां कुत्ते से जो बदतर है, ये आकर के खराब नहीं करे। जिसने अपने अंदर भक्त, जिसने अर्गल लगा दिया, कुत्ते इत्यादि नहीं आएंगे। दूसरा आवाज लगा के आता है, हम कहते हैं अर्गल लगा हुआ है, खोल ले। अच्छा मैं आता, तो अर्गल लगा के फिर अर्गल खोल के अर्गल लगा के फिर अंदर आएगा। इस तरह मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये तो हमने जान लिया। क्या मैंने जीवन भर भक्ति कमानी है तो मेरा दैनिक जीवन बाखुशी व्यतीत होगा। इनको नहीं मन में रखना, ये बड़ी हिम्मत दे। इनका चिंता नहीं करना। संसार को मैंने अपने मन से निकाल देना। संसारियों से यही गलती हुई। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने में रखना बुरा। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने में रखना बुरा। याद रखना, गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहे, रोटियां खाते रहे, बुरा नहीं, पर किसी कुत्ते को उठाकर अपने घर में पालना ये बुरा, सब चीजों को बर्बाद करेगा। बाबा, गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहे बुरा नहीं, पर अपने घर में पालना बहुत बुरा। संसार पार रहे, पर संसार के प्राणी पदार्थों को अपने दिल में पालना, उनका चिंतन करना, उनके साथ राग द्वेष करना, अब जी बर्बाद होगा, खराब। ऐसे कमबख्तों के लिए भगवान कह रहे हैं, वो गिरते ही गिरते चले जाए। जिन्हें संसार को अपने मन में रख के उनका चिंतन शुरू कर दिया। ये पहले बताया जाता, ये श्लोक पहले माँ बाप समझाते। क्या लगाए जो महसूस, तल्लुक पड़े उनसे और उनगण तल्लुक से ख्वाहिश को। गंदी वृत्तियां शुरू हो जाएंगी अगर हम भगवान का चिंतन न करके इस उसका चिंतन कर रहे होंगे। है ये बात हमारे से भी ज्यादा सीरियसली ले लो कि मैंने संसार के प्राणी का चिंतन नहीं करना, क्योंकि इनके चिंतन से काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। चिंतन तो मन ने करना है, भगवान का चिंतन करे। जैसे हमें अकल में बिठा दी बात माँ बाप ने, वाक्यों ने, कि भूख दूर करनी है तो रोटी से दूर करनी है, फल से दूर करनी है, दूध पी लेंगे, न कि मांस खाएं, अंडे खाएं, गंद खाएं। ये नहीं खाना, इससे सेहत बर्बाद, भगवान नाराज, और ये जीव हत्या, ये बहुत बददुआएं देती है। अब हमारे दिमाग में हो गई और हम क्या बन गए? हम शाकाहारी बन गए। मांसाहारी नहीं बन सकते, हम शाकाहारी बन गए। कोई लाख समझाते हैं, हम उनको बुद्धू कहेंगे जो शाकाहारी न होकर मांसाहारी है। चूंकि दादा तक ने हमारी बुद्धि में बिठा दिया, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के साथ मन का और मन का अन्न के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। अब ये बात गहरी उतर गई। इस तरह अब हम भगवान के पुजारी बनकर ये बात गहरी उतारने इस तरफ स्थान पे आकर क्या मैंने जीवन भर भक्ति कमाई। और भक्ति कमाने का मतलब नाम रूपों का चिंतन नहीं करना, केवल 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 अपने इष्ट देव जी का चिंतन करना। इसके बाद फिर क्या होता है? अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन रखे, वो किए जात सबका लगावत न रखो न पल पर। कैसे मैं संसार को अपने अंदर से निकालूं? यही तो भगवान ने कहा, नाम रूपों का चिंतन ना हो। हाँ, एक एक अंग गंदे विषयों के लिए ना थरपे तो कर्म करे तो वो पूजा हो जाती। भगवान की वर्क वार्षिक इस अवस्था में होती है। अब ये बात कैसी क्रियात्मक रूप दे,
व्यवहारिक या क्रियात्मक या प्रैक्टिकल रूप कैसे दे, अब भगवान विस्तार कर रहे हैं। याद रखना, कर्म योग के अंदर इसी का विस्तार है कि प्राणी पदार्थ मन में ना जाए, प्राणी पदार्थों में हम रह के अपने कर्म पूरे करें, लेकिन वो मन में ना घुसे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब भगवान आगे कहने लगे, अमल जिस कदर भी है यज्ञ की सिवा, वो दुनिया को बंधन में रख के सदा आदर्श लोग ले ले, विचार करें। अमल कर्म, यज्ञ के सिवा जितने भी कर्म है उससे जीव उलझ जाएगा, उससे जीव जैसे कोई रस्सियों से हमें कस डाले, इस तरह उसका अंतरण कसा जाएगा। रोज जरा विचार करें, यज्ञ किसे कहते हैं? ये शब्द हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बड़ा प्रचलित है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पर हमारे दिमाग में तो कुछ और रखा हुआ था। ये तो हमें पता था फलाने महात्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, तो हम ये समझते वहां पूड़ियां बांट रही होंगी, हलवा बांट रहा होगा, वहां पर खाने पीने के लड्डू और बड़े बड़े, तो हम लोग सुकून से पट्टे बस्तियां लेते हुए वही जाते जहां यज्ञ हो रहा। यज्ञ का मतलब हम ये समझते रहे, पूड़ियां बांट रही होंगी, हलवे बांट रहे होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे, खाने पीने की चीजें बांट रही होंगी, कोई मीठा जल दे रहे होंगे। ये तो हमारे भगवान ने आके बताया यज्ञ क्या है। ध्यान से सुनना मेरे देवियों, यज्ञ किसे कहती है? अपने स्वार्थ को छोड़ के कर्म करना यज्ञ। स्वार्थ को निचोड़ के, ऐसे नींबू दानी नींबू को निचोड़ के उसका रस ले लेती है और फोक फेंक देती है, इस तरह स्वार्थ को छोड़ देगा। ये आप कर सकते हैं, रजोगुणी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान रोकते हैं कि ये उपदेश रजोगुणियों को मत दो, तमोगुणियों को मत दो, उनका जीवन इसी वासना को पूरा करने में ही खत्म हो जाना। सतुगुणी व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो जाती है, बुद्धि की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो भगवान बड़ी चेतावनी दे रही है कि अगर यज्ञ के आधार पर कर्म न किया गया, अर्थात कुर्बानी के पुतले बन के कर्म न किया गया, उलझ जाएगा। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखने से। बंधन कई प्रकार के होते हैं, समय थोड़ा है, हम अपने मानसिक बंधन को ले, ध्यान देना। बंधन किसे कहते हैं? बंधन मेरी देवियों और सज्जनों कई प्रकार के। बंधन की परिभाषा कितनी अच्छी की गई, जिसके बिना हम ना रह सके वो बंधन। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता। और ऐसे कई बुद्धू रोते हैं, जाके ससुराल में नाराज होकर चले गए अपने मायके, वह रोते हैं तेरे बिना मेरा जीवन अच्छा नहीं है। बंधन। और आप रोके गए, आपने मुझे निकाल तो दिया, पर आपके बिना मेरी मिट्टी पलीत है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। बंधन। बेटे जल्दी आ गया कर, तुझे देखे बिना मैं चैन नहीं आती, रोटी खाने का दिल नहीं करता। बंधन। जिसके बिना हमारा मन ना रह सके, ओ सजनों, उसे भगवान कृष्ण बंधन कहते हैं। जिसके बिना हम न रह सके, हालांकि उसको काल खा रहा है, उसके दिन थोड़े गए, एक एक करके उनका दिन खत्म होता जा रहा है, फिर ये नालायक मन उनको चाहता है जो मौत का ग्रास बन रही है और कहते हैं मैं नहीं रह सकता। अब क्या प्रभु कह रही है? ये तो भगवान माँ के, अब ये बात भगवान माँ के पेट में न समझाते, नहीं समझाते, क्या करें? या माँ बाप समझाते या प्रोत, वो भी खत्म हो गए। माँ बाप भी ऐसे नहीं रहे, प्रोत भी ऐसे नहीं रहे, ये तो चारों ओर बेड़ा ही गर्क हो रहा है। तो फिर इंसान को बताए कब? अनुभवी भी बहुत कम है, अनुभवी भी इतने ज्यादा नहीं मेरी बेटी। दिन बदन कल युग में अनुभवी, यानी जिनकी पहुंच रब तक है, बहुत ही कम होते जा रहे। बहुत बुलार बोलने वाले, ये भगवे कपड़े रंग लेने वाले, जलसों में खप मचाने वाले बतेरे नजर आएंगे। रब तक जिसकी रसाई होगी ये बहुत कम, ताकि वो बताए उनका प्रभाव पड़े। इसलिए रब ने कहा होगा, पर कहा तो सही रब ने, अब रब को मैं कैसे कहूं? क्या फकत शास्त्र को बना रहूंगा? तो शास्त्र को समझने के लिए तो रब कहता मैं बुद्धि देता हूं। सिर्फ पढ़ने का नाम तो शास्त्र को समझना नहीं कि मैंने लिया और अध्याय पढ़ दिया, नहीं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, तब हो जाती है मुझसे वासन होते हैं। विवेकी बुद्धि चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। जैसे मैंने अपने देश के पासपोर्ट बना लिया, बन गया, सब बने, शर्तें पूरी कर डाली, लेकिन क्या मैं इस तरह विदेश चला जाऊंगा? नहीं, उस देश का वीजा चाहिए। अलाउड टू एंटर, इसका एक शब्द है वीजा। यू आर अलाउड टू एंटर इन अवर कंट्री, आप अलाउड है कंट्री में जाने के लिए, अलाउड टू एंटर द कंट्री, इसको वीजा बोलते हैं। अब इधर भी तो भगवान की विशेष बुद्धि दें
क्या वाणी को समझने के लिए, महाराज जी को समझने के लिए। उधर कहा जाता है राम की कृपा नहीं होगी तो रामायण समझ नहीं आएगी, इधर कहा जाता है कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो गीता तो समझ। मुझे रामायण को इतना नहीं पता, पर भगवान की कृपा ना हो तो गीता समझ आती। पढ़ने का नाम गीता नहीं, सुनने का नाम गीता नहीं, गीता है क्या 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 अपनाने का नाम। तो अब क्या करें, अमल जिसके अंदर भी है जग की सिवा वो दुनिया को मंदिर में रख के चला। अगर हम लोग ने कर्म स्वार्थ रहित होकर नहीं किया, निष्काम कर्म नहीं किया, उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे। कर्म की क्या मजाल मुझे फंसा सके, मैं बोल रहा हूं इसकी मजाल मुझे फंसा सके। ये तो बोले ही कर्म है ना, ये भी तो कर्म हो रहा है, ये मुझे फंसा सके। फंसाएंगे कब, मेरी हो पत्नी, मेरे हो बच्चे, मेरी हो जिम्मेवारियां, हाँ, और वो मुझे सामने नजर आए, हाँ, तब मैं बोले बिना रह ही नहीं सकेगा। तब हम किसी मंदिर में तीर्थ में जाके मेरी वृत्ति क्या होगी, कृष्ण पर नहीं होगी, मेरी वृत्ति क्या होगी, मेरी वृत्ति कमाने पे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।